इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राहु आपको करोड़पति बनाता है कुंडली के इस हाउस में बैठकर। तो आज का वीडियो जो है सभी लोगों के लिए है जो कि कुंडली ज्योतिष में विश्वास करते हैं और जो महाधनवान बनना चाहते हैं। तो आज सभी के राहु का हाल बताएंगे कि वो राहु जो आपको करोड़पति बना सकता है। तो सबसे पहले जानिए कि राहु ही करोड़पति क्यों बनाता है। क्योंकि अचानक होने वाली घटनाओं को कराने वाला, बिना सोची समझी घटनाओं को कराने वाला, बिना प्लान के जो घटनाएं जितने भी संसार में घटित होती हैं वो सब राहु ही करवाता है। तो राहु जो है अचानक धन देने में नंबर 1 ग्रह है। कलयुग में इसको सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है, छाया ग्रह है। तो राहु आपको अचानक करोड़पति बना देता है। जो कल तक मांग रहे थे आज वो जो है घूम रहे हैं कारों के अंदर, जीप के अंदर, हवाई प्लेन के अंदर। क्यों कि अचानक लॉटरी लग गई, करोड़पति बन गए। तो अचानक जिनको शौक हो या करोड़पति अरबपति बनना चाहते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है ड्रीम 11 में पैसा लगाते हैं, बहुत से लोग जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा लगाते हैं। तो उनके लिए तो राहु वरदान है। और जो लोग वसीयत में धन प्राप्त करना चाहते हैं, अपने दादा की, अपने पिताजी की संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी राहु वरदान है। और जो जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी राहु वरदान है। क्योंकि ये सारी घटनाएं अचानक होती हैं, आपको पता नहीं होता है कि आपने कुछ जो प्लॉट खरीदा है उसकी जब नींव खुद रही होगी तो वहां पर अचानक से कोई आपको गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। आपको पता नहीं होता है आपके दादा ने, मामा ने, चाचा ने आपके इस नाम कौन सी प्रॉपर्टी कर रखी होती है और उनके जाने के बाद में आपको पता लगता है आपके नाम क्षेत्र में वो इतना पैसा छोड़ गए हैं। इसी प्रकार से राहु जो है सट्टा, जुआ, ड्रीम 11 इनमें अचानक आपको करोड़पति बना देता है। देखा होगा आपने बहुत से गरीब लोगों की ड्रीम 11 के अंदर रातों रात करोड़पति बने हैं, जिनको घर के अंदर कोई पूछता नहीं था और जिनके माँ बाप कहते थे कि ये हमारा पैसा बर्बाद कर रहा है ड्रीम 11 के अंदर पैसा लगाकर। उसकी एक टीम रातों रात आईपीएल हो या कोई भी वनडे मैच हो या टेस्ट मैच हो उसमें अंदर करोड़पति वो बन गए। तो ये सब कराने वाला, घटनाएं कराने वाला राहु है। तो आज हम आपको बताएंगे फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक अपने अपने राहु की पोजीशन देखिएगा, आपको राहु किस प्रकार से करोड़पति बनाता है। सबको एक ही तरीके से करोड़पति अरबपति नहीं बनाता है, सबको अलग अलग तरीकों से धन देता है। क्योंकि अलग अलग हाउस अलग अलग सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, लगन से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करेंगे। तो यदि जिनका राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो उनके जीवन में किस प्रकार से ये चीजें होंगी। आपको राहु कैसा पैसा देगा। तो आपको राहु पैसा देगा इस प्रकार से कि आप बहुत तेज कर देगा। जिसका भी लगन में राहु होता है, फर्स्ट हाउस में राहु होता है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, यहाँ पर राहु होता है तो मतलब आप समझ लीजिए आपका दिमाग बहुत ही शार्प है, तेज है, फास्ट है। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। तो आप ऐसी ऐसी योजनाएं बनाना जानते हैं, ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी ऐसी युक्ति करना जानते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा चार्ज जिसे कहते हैं वो चीजें। अब यहाँ पर राहु आपको बेईमानी करने के लिए भी उकसाएगा, ठीक है। युक्ति का मतलब यही होता है बेईमानी करना, उस चीज के लिए भी प्रेरित करेगा, लेकिन आपको बचना होगा, आपको सही तरीके से। तो आप सही रास्ते जितने भी हैं, जो वैलिड जुआ सट्टा लॉटरी है भारत के अंदर, जो वैलिड कंपनियां हैं, ऑनलाइन भी होते हैं और पैसे भी होते हैं, तो जिनको सरकार ने वैलिड कर रखा है उनके अंदर ही पैसा लगाना है। स्पोर्ट्स के अंदर उसमें दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी ऐप आती हैं, तो ड्रीम 11 को हरी झंडी मिली हुई है सरकार की तरफ से, तो इसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं और अपना पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही में कोई बिजनेस करके भी
जो भी आपको बिजनेस अच्छा लगता है वो आप करोगे तो आपको उसमें बहुत अथाह फायदा होगा। लेकिन जो भी बिजनेस करो अपने मनपसंद का करना, और अपने लाइफ पार्टनर को साथ लेकर करो तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर है, आपको अपने पिता से काफी धन संपत्ति मिलेगी, तो वो करोड़पति अरबपति हैं तो वो आपको भी करोड़पति अरबपति बना करके जाएंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पिता से तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये तो बिना मेहनत किए मिलेगा आपको, ठीक है। तो पिता से, यदि आपके पिताजी अरबपति खरबपति हैं, डेफिनेटली आपको करोड़पति बना के जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे, ठीक है। तो पिता से तो आपको करोड़ों रुपए मिल ही जाएंगे यदि आपके पिताजी करोड़पति हैं तो। बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पिताजी करोड़पति नहीं है, तो भैया लखपति हैं तो लखपति बना के जाएंगे, और हजारपति तो हजारपति बना के जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना अपना भाग्य होता है। तो आपको मैंने बताया जिनका लगन में राहु है उनको जुआ सट्टा के अंदर ड्रीम 11 जो ऐप आती हैं, गेम आप ये आती हैं, बहुत से लोग लूडो खेल के ऑनलाइन जीतते हैं, कोई क्रिकेट खेल के टीम बना करके जीतते हैं। तो आपको इनमें ट्राई करना चाहिए। कला मनोरंजन के अंदर भी ट्राई कर सकते हो, हीरो बन सकते हो, कलाकार बन सकते हो, वहां पर फिल्में बना सकते हो, जो भी आपकी क्षमता है, मल्टी टैलेंट तो आप हो ही, ठीक है। साथ ही मैंने आपको व्यापार बताया है, तो व्यापार के अंदर और फादर से जो पैसा मिलने वाला है वो तो मैंने आपको बता दिया। तो आप इन क्षेत्रों के अंदर ट्राई करिए जिन लोग की मैं यहाँ हैं, ठीक है। ओनली जब आपको तो अपने बाईं तरफ आगे बढ़ो, लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर से आगे बढ़ेंगे तो ये सेकंड हाउस माना जाएगा, ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है। तो अब सेकंड हाउस में चलते हैं। सेकंड हाउस में यदि आपके राहु आ गया है तो आपको भूल कर भी जुआ सट्टा लॉटरी व्यापार के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। आपको अचानक धन मिलेगा, लेकिन वो नौकरी करने से मिलेगा। नौकरी करने से आपको हो सकता है मंथली 35,000 50,000 रुपये मिल जाएं, लेकिन शुरुआती दिनों में राहु सेकंड हाउस में बैठ करके गरीब गरीब रखता है व्यक्ति को। उम्र के 25 साल तक गरीब ही रहते हैं, देखे गए हैं, ठीक है। शुरुआती जवानी इतनी अच्छी नहीं गुजरती है, 30 साल तक आते आते अच्छा कोई काम धंधा जॉब इनको मिल जाता है और उसके थ्रू ये काफी रुपया कमाते हैं। तो करोड़पति अरबपति तो आपको बना ही देगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान में रखिएगा, और जुआ सट्टा लॉटरी व्यापार से थोड़ा सा दूर रहेगा, थोड़ा सा क्या पूरा ही दूर रहना, और भी आपका जो है सही रहेगा। औरों की देखा देखी किसी टेंशन नहीं लगाना है आपको, ठीक है। फिर आपको बच्चे अपने पिता से काफी संपत्ति मिलने वाली है, तो उसका थोड़ा सा वेट करना। और सम्मानित सरकार से कोई आपको पुरस्कार प्राइज वगैरह भी मिल जाता है, जैसे बहुत से लोगों को दादा साहब के पुरस्कार मिलता है या अवार्ड मिलता है सरकार से, तो इस प्रकार से भी आपको काफी धन मिल जाएगा। इस हाउस में चलते हैं। राहु यदि आपके थर्ड हाउस के अंदर है तो आपको कैसे धन देगा। राहु थर्ड हाउस में चला गया है, मतलब आपको कम्युनिकेशन जॉब करना चाहिए, कम्युनिकेशन फील्ड आपको धन मिल सकता है, अचानक मिलेगा। तो जितने भी ये मोबाइल वगैरह आ चुके हैं, लैपटॉप, इनसे रिलेटेड कोई काम धंधा कर सकते हैं, या खेलकूद के अंदर भी जा सकते हैं। जो हाथ से खेले जाने वाले गेम होते हैं जैसे हॉकी वगैरह और क्रिकेट वगैरह, इनके अंदर भी आप जो है कोशिश कर रहे हैं, इनसे रिलेटिव कहीं पैसा लगाते हैं आप, तो उसमें के अंदर फायदा ले सकते हैं। फिर है, आप व्यापार बिजनेस भी कर सकते हो, उसके थ्रू भी आपको काफी करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, ठीक है। और आप अपने फादर का जॉब या बिजनेस जो भी है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके थ्रू भी आपको काफी पैसा मिलने वाला है। फादर से पैसा मिलेगा ही मिलेगा। फिर है, आपका बड़ा भाई आपके लिए काफी धन आपको दे सकता है, तो बड़े भाई से थोड़ा सा बना करके रखिएगा, और बड़ी बड़ी कंपनियों से मेलजोल बढ़ाएं, और बड़ी बड़ी कोई पार्टी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें भी आप जा सकते हैं, उसके थ्रू भी आपका भी धन मिल सकता है। तो पार्टियां कैसी होती, राजनीतिक सामाजिक, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अपने आप ही आपको गाइडेंस राहु देने वाला है।
चलिए चौथे हाउस की बात करते हैं। चौथे घर के अंदर राहु बैठा है यहाँ पर, ये मैं आपको कर्स घूम रहा है, देखिए चौथे हाउस में राहु बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित प्राप्त करता है, और कंस्ट्रक्शन का काम न कर ले तो उसके के अंदर दलाली का काम करे, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य हो सकती है। फिर सरकारी ठेकों से संबंधित काम करता है, सरकार का कोई ठेका लेता है, ठेकेदार है तो ठेकेदार बनकर भी बहुत सारा पैसा कमा सकता है। वसीयत में काफी धन इनको मिलने वाला है, ठीक, वसीयत में काफी इनको संपत्ति मिल सकती है। और अगला चीज है ये विदेशी जॉब से रिलेटिव काम करें। जो विदेशी कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनियां, उनके जो जुड़ करके काम धंधा करेंगे तो इससे इनको काफ़ी धन की प्राप्ति हो सकती है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ी कंपनियों से ये जुड़ जाए तो बहुत आपको लाभ हो सकता है। ठीक है, ये हो गया चौथे हाउस के राहु का फल। पांचवें हाउस पे चलते हैं, ये वाला पांचवा हाउस होता है। तो राहु पांचवें हाउस में आपको कला, मनोरंजन, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जोड़ना चाहता है, तो उसके अंदर आप काफ़ी धन की प्राप्ति कर सकते हैं। खेल कूद, सट्टा, जुआ सट्टा, व्यापार नहीं, जुआ सट्टा, लॉटरी, इनके अंदर आप ट्राई करें। और वही जो मैंने सेम बताया था फर्स्ट हाउस के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि जो पांचवें हाउस में है वही सेम जो है इधर आएगा, और जो फर्स्ट हाउस में वो जाएगा। ठीक है, तो राहु वालों को पांचवें घर में जो राहु है, तो जुआ सट्टा, लॉटरी, व्यापार के अंदर, और बिजनेस भूल कर भी नहीं करना चाहिए, बिजनेस से थोड़ा सा दूर रहें आप। फादर से रिलेटिव कोई काम जॉब करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और फादर से काफ़ी पैसा मिलेगा आपको वसीयत के अंदर। फादर आपको खूब पैसा देने वाले हैं। ठीक है, बड़े भाई से थोड़ा सा मेल जोल बना करके रखें तो काफ़ी आपको धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों से, बड़ी बड़ी पार्टियों को ज्वाइन करके भी आप काफ़ी धन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, छठे हाउस जाते हैं। छठे हाउस का राहु जो है आपको दुश्मनों पर केस करके पैसा दिलवाएगा। मान लीजिए आपके किसी ने मानहानि कर दी है, दुश्मनों ने आपसे जो है लड़ाई कर ली है, उल्टा सीधा बोल दिया है, तो उस पर आप मानहानि करके काफ़ी धन प्राप्त कर सकते। मानहानि का केस कर दीजिए, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, या 50 लाख का। तो पहले याओ में युक्ति तो होती है, देखिए युक्ति होती है, तो पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उकसाना पड़ेगा उस अपने दुश्मन को। ठीक है, और जैसे दुश्मन उकस गया, मतलब कि उकसावे में आ गया वो, तो वो आपको कुछ न कुछ अपशब्द बोलेगा मुंह से, उसको आपको रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, युक्ति आपको लगानी पड़ेगी, और जैसे आपने रिकॉर्ड कर लिया वो आप सबूत पेश कर देना, और फिर जो है मानहानि का दावा पेश कर देना। आपको कुछ बोलना नहीं है उस टाइम पे, चुपचाप शांत रहना है, नहीं तो आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो जब आप सबूत पेश करोगे तो दोनों तरफ से गाली गलौज हो रहा है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको युक्ति से काम लेना पड़ेगा। तो एक तो दुश्मनों से काफ़ी धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ये जो थर्ड क्लास प्रकार के लोग होते हैं उनको मैंने एडवाइस दी है, जो किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करना चाहते हैं, जो उच्च सोच वाले हैं, अच्छे लोग हैं, उनके लिए एडवाइस नहीं है। तो आप थोड़ा सा दूर रहें इससे। यदि आप अच्छे साधनों से कमाना चाहते हैं तो आपके लिए सर्विस है, जॉब करें। जो छठे हाउस के राहु वालों की बात कर रहा हूँ, जॉब करें आप और सर्विस करें, अच्छी तरीके से सर्विस दीजिए। जुआ सट्टा लॉटरी व्यापार के चक्कर में ना पड़े, आप बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल मनाही है। ठीक है, 1 2 3 4 5। सरकारी ठेकों से संबंधित, सरकार से संबंधित कोई काम धंधा करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। सरकारी ठेका ले सकते हैं आप। फिर आप विदेशी कंपनी से जुड़ करके आप जॉब करना चाहते हैं, विदेशी ऐप आती हैं, ऑनलाइन ऐप, उनसे, जैसे यूट्यूब हो गया है, फेसबुक हो गया है, ये सारे विदेशी ऐप हैं, तो इनसे जुड़कर भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, फिर कुटुंब से भी आपको काफ़ी, चाचा मामा, दादा दादी, इनसे भी काफ़ी धन संपत्ति आपको मिल सकता है। तो सबके लिए अलग अलग रास्ता है धन कमाने का, किसी के लिए कोई कमी नहीं है। 7वें हाउस में अगर हाउस लगा है, 7वें हाउस वालों की बात कर रहा हूँ, 7वें हाउस में राहु है आपके, तो आपको व्यापार बिजनेस के अंदर
पैसा लगाना चाहिए, वहीं से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका जो लाइफ पार्टनर है, जिसे पति या पत्नी कहते हैं, तो उससे जुड़ करके यदि आप कोई काम धंधा जॉब वगैरह करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, तो आपको काफ़ी करोड़ों रुपए का फायदा हो सकता है और आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। ठीक है। फिर जो है आप बड़ी बड़ी कंपनी से जुड़ करके भी काम धंधा कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी लाभ देगा, बिजनेस से बहुत ज़्यादा लाभ होगा आपको। तो बिजनेस तो बिना पूछे ही स्टार्ट हो जाइए, जो भी बिजनेस करना है आपको अपना आप राहु गाइडेंस करेगा। ठीक है। फिर है कम्युनिकेशन, जॉब से जुड़ करके कम्युनिकेशन जॉब जो होते हैं मोबाइल से रिलेटिव होते हैं, तो एक दूसरे से संपर्क करने वाली जितने भी ऐप आती हैं, जैसे कई जो हैं बीको ऐप से कमाते हैं, कई बच्चे आपने देखा होगा कि दिन भर लाइव करते हैं, यूट्यूब से कमा रहे हैं, बीको ऐप आती है, और भी कई लाइव स्ट्रीमिंग की ऐप आती हैं, कोई सिंगिंग करके कमा रहा है, कोई अपना चेहरा दिखा के कमा रहा है। ऐसे जो लोग हैं जिनका 7वें हाउस में हो बैठा है, वो इस प्रकार का जो काम जो है जो कर सकते हैं। ठीक है। और अपना जेब खर्चा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 7वें हाउस के लिए। 8वें हाउस का राहु जो है इतना अच्छा नहीं रहता है, फिर भी आपको अचानक धन देगा, और वो गड़ा हुआ धन आपको मिल सकता है, कोई ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ धन, या ड्रीम इलेवन के अंदर आप कोशिश करें तो उसके अंदर आपको मिल सकता है, यानी कि मिलेगा, गुप्त रूप से धन मिलेगा आपको। वसीयत में आपके लिए कोई करोड़ों रुपए छोड़ के जा सकता है, आपका कोई रिलेटिव या अनजान आदमी भी, उसका भी आपके ऊपर दिला सकता है, तो वो भी छोड़ के जा सकता है। तो वो आपको देख लेना है कि कौन व्यक्ति है जो आपको धन दे सकता है, उससे थोड़ा मेल मिलाप बढ़ा के रखें। और निसंतान हो, जिसके बच्चे ना हो, ऐसे व्यक्ति से जान पहचान बढ़ाएं, और जो कि आपके आसपास कहीं रहता हो, तो वो जब दुनिया से जाएगा तो आपके नाम पे धन संपत्ति कर जाएगा। तो ये युक्ति तो बड़ी महंगी होता है, और दिमाग कर लेना सब। और 1 2 3 4 विदेशी जो मैंने 300 रुपया कमा सको। ठीक है। और अपने माँ से भी विशेष संपत्ति मिलेगी आपको, आपकी माता विशेष संपत्ति आपके लिए छोड़ के जाएगी, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं 9th हाउस पर। वो हाउस में जो कि पिता का हाउस होता है, यदि यहाँ पर धर्म का हाउस होता है, यहाँ पर राहु बैठ गया है, तो मतलब आप समझ लीजिएगा कि आपको अपने पिता से बहुत धन संपत्ति मिलेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा संपत्ति मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं। 9th हाउस में राहु है, तो पिता से बहुत अधिक संपत्ति मिलेगी, तो अपने पिता से बना करके रखिए, और उनका जो बिजनेस को आप बंद करिए, तो काफ़ी धन संपत्ति आपको मिल सकती है। फिर आपका जो स्वयं की सोच ही ऐसी हो जाएगी, आप स्वयं ही बहुत शातिर और चतुर चालाक हैं, तो इस प्रकार की बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। फिर साथ ही में आप कम्युनिकेशन जॉब से, कम्युनिकेशन ऐप, ऑनलाइन ऐप से जुड़कर भी पैसा कमा सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करके, अपना चेहरा दिखा करके भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। फिर ये कला मनोरंजन, आर्टिस्ट बन करके, सिंगर बन करके, इससे भी आप काफ़ी सिंगिंग, जैसे कई लाइव सिंगिंग करते हैं, और लाइव सिंगिंग ऐप भी आती हैं, बहुत सारी हैं, सैम्यूल है और स्टार मेकर है, इस प्रकार से बहुत सारी ऐप रहती हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करके आप जो है पैसा सकते हैं। और यूट्यूब से भी आप लाइव स्ट्रीमिंग करके भी काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, चाहे आप अपना चेहरा दिखाइए, चाहे आप सिंगिंग या अपना डांस दिखाइए, या फिर कला मनोरंजन की फील्ड में जा करके, या फिर जुआ सट्टा लॉटरी से जुड़कर भी आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। तो ये 9th हाउस वालों की। 10th हाउस में बात करते हैं, तो 10th हाउस का राहु थोड़ा सा नुकसानदायक रहता है, लेकिन ये आपको प्रॉपर्टी अपनी माँ से, अपनी माता से काफ़ी धन संपत्ति दिला देगा, और कुटुंब से आपका दादा दादी, आपका फादर आपके लिए काफ़ी कुछ छोड़ के जा सकते हैं, उनसे आपको काफ़ी धन संपत्ति मिल सकती है। अपनी वाणी से रिलेटिव, वॉइस रिलेटिव, अपनी बोली का कोई जॉब करें, जो जबान होती है, जबानी जॉब, जिसमें बोलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, भाषणबाजी करना, लेक्चर देना, इस प्रकार का काम धंधा आप कर रहे हो, तो आपको काफ़ी करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। और ये सब हो रहा है, यूट्यूब देखो आप,
आज के ज़माने में कितना चल है लोगों को, आपके सामने है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो करोड़ों रुपए यूट्यूब से कमाते हैं महीने के। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। फिर है कुछ छोटी मोटी कोई सर्विस करना चाहते हैं शुरुआती दिनों के अंदर, तो प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। सरकार से जुड़ना चाहते हो, सरकारी ठेके पर काम करना चाहते हो, वहाँ भी थोड़ा सा लेकिन सावधानी बढ़ेगा, क्योंकि किसी न किसी प्रकार का आरोप पड़ते हो आप पर रख सकते हैं, आप सारी केस के अंदर आप लगने से बैठा जाता है। ये ऐसा जब तक जो है अपने बड़े भाई से मिल करके कोई काम या जॉब या बिजनेस करता है तो काफ़ी धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे लोगों को व्यापार बिजनेस करना चाहिए, और बड़े भाई के साथ मिलकर करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां खोल सकते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड मोबाइल से जुड़ी हुई कंपनी खोल सकते हो, मोबाइल की सेलिंग कर सकते हो, ठीक है, लैपटॉप की सेलिंग कर सकते हो, टैबलेट आती हैं उनसे आप जो है पेज करके उनको, तो कोई ना कोई मोबाइल लैपटॉप की दुकान खोल सकते हो उससे। या रिपेयरिंग करना आता है तो रिपेयरिंग करके भी आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो। कला मनोरंजन आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो वहाँ पर भी जाकर आप करोड़ रुपये कमा सकते हो। तो ये हो गया है 11th हाउस के राहु का। 12th हाउस में राहु चला जाता है तो इससे जोड़ देता है आपको, क्योंकि ये विदेश के हाउस होता है। तो यहाँ पर आपको राहु चाहता है कि आप विदेशी कंपनी से जुड़कर पैसा कमाएं, और विदेशी कंपनियों के अंदर आपको व्यापार में शामिल नहीं होना है, आपको विदेशी कंपनियों के अंदर नौकरी करनी है, सर्विस करनी है, ठीक है। लोगों को यही नहीं पता होता है कि विदेशी व्यापार करना है या उनकी नौकरी करनी है। तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ करके आपको से नौकरी करवाना चाहता है। तो आपको विदेशी व्यापार नहीं करना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करना है, आपको प्राइवेट नौकरी करनी है विदेशी कंपनियों की, ठीक है। तो विदेश में जाकर भी कर सकते हो, और इंडिया में रहते हुए भी कई विदेशी कंपनियां काम करती हैं, तो उसमें आप काफ़ी धन पैसा रुपया कमा सकते हैं, ठीक है। और वसीयत में आपको काफ़ी धन संपत्ति मिल जाएगी, कोई ना कोई करोड़ रुपए की जायदाद आपके लिए छोड़ के चला जाएगा। तो उसको आपको देख लेना है कि कौन सा रिश्तेदार है जो आपके लिए करोड़ों रुपए छोड़ करके जा सकता है या लाखों रुपए छोड़ करके जा सकता है। उससे थोड़ा सा मेल मिलाप बना के रखना है, और माता से भी विशेष संपत्ति मिलेगी। प्रॉपर्टी के दलाल बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। तो यह जो राहु का जो है 12th हाउस में किस प्रकार से किस किस को कैसे कैसे करोड़पति बनाता है, तो वही चीज़ मैंने आपको बताई है। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।